Subscribe to my channel and press the bell icon for the latest video updates. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज मैं आपको बताऊंगा फ्लेमिंगो के चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में। तो दोस्तों आप देखते रहिए ये वीडियो और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसको अगर आप आपके एग्जाम में यूज़ करते हैं तो आपका आंसर एकदम ग्लिटर हो जाएगा और आप आपके एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स फेच कर पाएंगे। तो फर्स्ट वर्ड है अमिड्स, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ के बीच में। सेकेंड वर्ड है एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है कन्फ्यूज़ होना या फिर परेशान हो जाना। थर्ड वर्ड है साहिब ए आलम, साहिब ए आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। फोर्थ वर्ड है परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, मतलब कोई चीज अगर कभी खत्म ही ना हो, अनंत काल तक चले। फिफ्थ वर्ड है एक्विंटेंस, एक्विंटेंस का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, मतलब किसी का भी परिचय करवाना। सिक्स्थ वर्ड है टैटर्ड, टैटर्ड का मतलब होता है टॉर्न टू पीसेस, मतलब फट के तार तार होना। सेवेंथ वर्ड है ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब होता है टेम्पररी। दोस्तों अगर कभी आपने शॉपिंग की होगी ऑनलाइन तो आपको पता होगा कि ट्रांजिट क्या होता है, क्योंकि जब भी आप अपने ऑर्डर स्टेटस को ट्रैक करते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है इन ट्रांजिट, मतलब अभी ये आपके पास डिलीवर नहीं हुआ है लेकिन ये बीच में है, ये अभी एक टेम्पररी स्टेट में है। एट्थ वर्ड है कैनिस्टर, कैनिस्टर का मतलब होता है एक टिन कंटेनर जिसमें चाय को कैरी किया जाता है। नाइन्थ वर्ड है मिरेज, मिरेज का मतलब होता है फॉल्स अपीरियंस, मतलब मृग तृष्णा। और दोस्तों इस सिचुएशन को आपने भी देखा होगा, जब भी कभी आप गर्मी में ट्रेवल कर रहे होंगे तो आपको दूर सड़क पर पानी का एक बहुत ही बड़ा पॉन्ड दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप उसके पास जाएंगे तो गायब हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं फॉल्स अपीरियंस। और लास्ट वर्ड है होवेल्स, होवेल्स का मतलब होता है स्मॉल डर्टी हाउसेस, मतलब छोटे छोटे गंदे घर। लॉस्ट स्प्रिंग, इस चैप्टर को लिखा है अनीस जंग ने। अनीस जंग ने एक बुक लिखी थी लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, और उसी बुक से इस चैप्टर को लिया गया है। इस चैप्टर में अनीस जंग दो बच्चों के बारे में बात करती है। एक बच्चे का नाम है साहेब जो कि सीमापुरी में रहता है और दूसरे बच्चे का नाम है मुकेश जो कि फिरोजाबाद में रहता है। नरेटर इस चैप्टर में बताती है कि कैसे गरीबी के कारण इन दोनों बच्चों के सपने अधूरे रह जाते हैं, वो अपने सपनों को नहीं पा पाते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है अनीस जंग से, जिसकी रोज मुलाकात होती है साहेब से, और वो रोज सुबह कचरे के ढेर से कचरा बीनने आता है। साहेब ढाका बांग्लादेश से आया है, लेकिन अब वो अपने घर के बारे में सब कुछ भूल चुका है। साहेब का पूरा नाम है साहेब ए आलम, मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरी ब्रह्मांड का स्वामी, लेकिन साहेब को अपने नाम का मतलब नहीं पता है। साहेब के कुछ और दोस्त भी हैं जो उसके साथ सुबह सुबह कूड़ा बीनने आया करते थे। उन सभी लोगों के पास चप्पल नहीं थी और उनमें से कोई भी स्कूल भी नहीं जाता था क्योंकि उनके घरों के आसपास स्कूल भी नहीं थे। ये सभी बच्चे सुबह सुबह वहाँ पर कचरा बीनने आते थे और दोपहर तक ये सभी वहाँ से गायब हो जाया करते थे। ये सभी लोग सीमापुरी में रहते हैं। सीमापुरी दिल्ली के बाहर का एक इलाका है जहाँ पर डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का बिल्कुल नामो निशान भी नहीं है। ये सभी लोग 1971 में बांग्लादेश से इंडिया में आए थे और इनके पास कोई परमिट या फिर आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है, बस इनके पास एक राशन कार्ड है जिससे ये वोट दे सकते हैं और अपने लिए थोड़ा सा राशन ले सकते हैं। यहाँ की औरतें भी फटी पुरानी साड़ियों में रहती है और इन सभी लोगों के घर मिट्टी के हैं जिन पर टिन की छत लगी हुई है। सीमापुरी एक बहुत ही ज़्यादा गंदा इलाका है जहाँ पर न तो प्रॉपर नालियाँ हैं और न ही इन लोगों के लिए प्रॉपर पानी की व्यवस्था है। और पिछले 30 सालों से 10,000 से भी ज़्यादा रैक पिकर्स इस कंडीशन में रह रहे हैं। तो साहेब जैसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो जिंदा रहने के संघर्ष में अपने पेरेंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। उनके पेरेंट्स भी रैक पिकिंग करते हैं और फिर साहिब और ये भी रैक पिकिंग करने लग जाते हैं। जब ये छोटे रहते हैं तो इनके लिए कचरा एक वंडर की तरह होता है जिसमें से इन्हें कभी बहुत अच्छी चीज़ें भी मिल जाया करती है, जैसे कभी सोने का सिक्का मिल गया, कभी चांदी का सिक्का मिल गया। तो इसलिए ये सब लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कचरा बीनने में। और बड़े लोगों के लिए तो कचरा जीने का एक सहारा था। सीमापुरी के सभी लोगों के लिए जीने का मतलब था कचरा बीनना। एक सुबह नरेटर को साहेब क्लब के गेट पर मिलता है जहाँ पर दो बच्चे व्हाइट ड्रेस पहनकर टेनिस खेल रहे थे। उन दोनों बच्चों ने बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे और पास ही खड़े साहिब ने भी स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे,
लेकिन वो स्पोर्ट शूज एक अमीर बच्चे के थे जिसने उसे त्याग दिया था क्योंकि उसमें एक होल हो गया था। लेकिन साहिब के लिए तो वो स्पोर्ट शूज किसी सपने के सच होने जैसे थे, क्योंकि साहिब के पास पहनने के लिए चप्पल तक भी नहीं थी। फिर साहिब एक टी स्टॉल पर काम करना स्टार्ट कर देता है, जहां पर से उसको 800 रुपये पर महीना और 2 टाइम का खाना मिलता था। साहिब इससे खुश तो था, लेकिन फिर भी उसको वो कैनिस्टर जो कि उसके मालिक ने दिया था चाय सप्लाई करने के लिए, वो भारी लगता था अपने रैक पिकिंग वाले बैग से। क्योंकि जब वो रैक पिकिंग करता था तब तो वो अपना खुद का मालिक था, वो जब चाहे रैक पिकिंग कर सकता था और जब नहीं चाहे वो अपने घर पर भी रह सकता था। लेकिन अब वो बन चुका था और अब वो खुद का मालिक नहीं था, वो कैनिस्टर उस चाय वाले का, उस टी स्टॉल मालिक का था। तो ये तो थी साहिब की कहानी जो कि सीमापुरी में रहता है। अब हम देखेंगे मुकेश की कहानी जो कि फिरोजाबाद में रहता है। तो मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन उसका ये सपना एक मिराज की तरह है जिसका सच होना बहुत मुश्किल है। वो एक धूल भरी गली में रहता है और फिरोजाबाद बेंगल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर हर एक घर छोड़कर लोग बेंगल बनाने की इंडस्ट्री में लगे हुए रहते थे। फिरोजाबाद में लगभग 20,000 बच्चे गैर कानूनी रूप से हाई टेम्परेचर वाली ग्लास फर्नेस में काम किया करते थे। ये लोग बहुत ही ज़्यादा बदबूदार गलियों में रहते थे, जहाँ पर हमेशा कूड़ा कचरा फैला हुआ ही रहता था। और इनके मकान भी झोपड़ियों की तरह है, जिनकी दीवारें भी अब आधी गिर चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो बुजुर्ग रहते हैं वो भी इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं और वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने घर को रेनोवेट करा सकें। इनके घर भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और इसी कारण यहाँ पर जानवर और इंसान दोनों साथ रहते हैं। जानवर इसलिए इनके साथ रहते हैं क्योंकि ये लोग जानवर को पालते थे और जानवर को रखने के लिए इनके पास कोई बड़ी जगह नहीं होती थी, तो इन लोगों को अपने ही घर में इन जानवरों को रखना पड़ता था और इसीलिए जानवर और इंसान साथ रहते थे। गरीबी के कारण ये लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते थे और इनके बच्चों को भी इन ब्लास्ट फर्नेस में काम करना पड़ता था ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। और मुकेश भी एक ऐसी फैमिली से है जो कि बेंगल बनाती है। एक बार उसकी दादी के सामने उसके दादाजी अंधे हो गए थे, क्योंकि वो जब बेंगल बना रहे थे तो कांच का एक टुकड़ा उनकी आंख में चल गया था और इसी के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग इस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये एक भगवान की देन है और उन्हें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इंडिया में बेंगल्स की एक खास इंपॉर्टेंस है। इंडिया में बेंगल को सुहाग की एक निशानी माना जाता है और इसको जो भी मैरिड वुमेन होती है वो धारण करती है। टाइम के साथ फिरोजाबाद बहुत कम चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी यूथ थे उनके अब सारे सपने मर से गए हैं और वो भी इस बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अपने पूरे जीवन को, अपने पूरे चाइल्डहुड को बर्बाद कर रहे हैं। फिरोजाबाद के लोग अपने आप को एक कोऑपरेटिव की तरह एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिचौलिए इनको एक्सप्लॉइट करते हैं और ये बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, तो ये मनी लेंडर से पैसे लेते हैं और जब ये पैसे वापस नहीं कर पाते हैं तो जो पुलिसमैन्स होते हैं वो भी इनको प्रताड़ित करते हैं और इसी कारण ये गरीबी के एक ऐसे विशियस सर्कल में पड़ जाते हैं जिससे ये कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन मुकेश इन सबसे थोड़ा अलग है, उसके कुछ नए ड्रीम्स हैं और जब एक बार नरेटर मुकेश से मिलती है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम हवाई जहाज उड़ाओगे, तो इस पर मुकेश कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ वही कार चलाना चाहता हूँ जो कि फिरोजाबाद की सड़कों पर चलती है। और नरेटर उससे ऐसा क्वेश्चन इसलिए पूछती है क्योंकि फिरोजाबाद से कई बार एरोप्लेन उड़ा करते थे। तो दोस्तों, अनीस जंग ने इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग इसलिए रखा क्योंकि स्प्रिंग एक बहुत ही अच्छा मौसम होता है, ये एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मौसम होता है जिसको हम मिस नहीं कर सकते हैं। तो अनीस जंग ने चाइल्डहुड को स्प्रिंग से कंपेयर किया है जिसको मिस नहीं किया जा सकता। लेकिन गरीबी के कारण साहिब और मुकेश जैसे बच्चों को अपनी लाइफ को कूड़े के ढेर पर या फिर ब्लास्ट फर्नेस में स्पेंड करनी पड़ती है और इससे ये अपने पूरे चाइल्डहुड को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो इसीलिए इस पूरे चैप्टर का नाम रखा गया है लॉस्ट स्प्रिंग। तो दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही। अब मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों, मैं आपको इन क्वेश्चन के परफेक्ट आंसर भी दूंगा, तो आप वीडियो को पॉज करके इनके परफेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, हाउ डू यू नो। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या साहिब हैप्पी है टी स्टॉल पर काम करके और आपको कैसे पता लगा।
तो दोस्तों यहाँ पर अनीश जंग मेंशन करती है कि जब साहिब कैनिस्टर को उठाता है जो कि टी से भरा हुआ होता है तो उसको वो ज़्यादा भारी लगता है रैक पिकिंग वाला बैग से, क्योंकि वहाँ पर वो खुद का मालिक था, लेकिन जब वो टी स्टॉल पर काम करता है तो वो खुद का मालिक नहीं है। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पर है, आप इस आंसर को अपनी बोर्ड एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर से दैट बेंगल मेकर्स आर कॉट इन ए विशियस वेब। तो दोस्तों विशियस वेब का मतलब होता है एक क्रूरतापूर्वक जाल में फंसना। तो ये बेंगल मेकर ऐसे जाल में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि ये अपने आप को एकत्रित नहीं कर पाते हैं एक सोसाइटी के रूप में, एक कॉर्पोरेट के रूप में। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास कोई नेता नहीं होता है, और जो मिडिल मैन है, ब्यूरोक्रेट हैं, एरिस्टोक्रेट हैं, पुलिसमैन हैं, ये सब इनको एक्सप्लॉइट कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम। तो मुकेश फिरोजाबाद में बेंगल मेकर का एक सन होता है और उसका ड्रीम है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने और आगे चलकर वो खुद का मास्टर बने। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई कुड द बेंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव। मतलब बेंगल मेकर अपने आप को एक कोऑपरेटिव के रूप में क्यों नहीं एस्टेब्लिश कर पाते हैं। तो इसका कारण है कि उनके बीच में कोई नेता नहीं है जो कि उनकी आवाज़ को उठा सके, और जब मनी लेंडर्स, पुलिसमैन इनको एक्सप्लॉइट करते हैं तो ये पावर्टी के कारण एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। मतलब ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं। तो इसके कुछ हजार्ड्स हैं कि इनको डिंजी सेल्स में काम करना होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे सेल्स जहाँ पर न तो हवा आती है न प्रॉपर लाइट आती है, प्लस इनको हाई टेम्परेचर पे काम करना होता है जिनसे इनकी आंखों को तो नुकसान होता ही है, प्लस इनकी बॉडी को भी नुकसान होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पिनअप कर रखा है, आपको उसका आंसर #ANS लिखकर अगली लाइन से स्टार्ट करना है। दोस्तों मैं आपके सभी आंसर्स को अच्छे से मॉनिटर करूंगा और अगर वहां पर कोई भी गलती होगी तो मैं आपको कमेंट में ही उसका सजेशन दे दूंगा। दोस्तों इस वीडियो का हम लाइक रखते हैं 5000 लाइक्स। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।